लेकिन आपने जो बात की उससे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जब शॉपिंग करने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं पीछे पलट के कि मेड इन क्या लिखा हुआ। मेड इन चाइना होता है, थोड़ा सा मन में एक शक होता है कि चाइनीज माल है, पता नहीं कितना चल पाएगा क्या नहीं चलेगा। वहीं पर अगर मेड इन यूएसए लिखा रहेगा तो शायद ज़्यादा भरोसा जमेगा इसके प्रति। और ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में जो अपनी भागीदारी बढ़ानी है तो चाइना पर निर्भरता कम होगी, वो निर्भरता हो सकता है कि यूएस की तरफ जाए, तो एक सकारात्मक पक्ष होगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, चूंकि सुनील जी ने अभी बजट की बात छेड़ दी तो क्यों ना लगे यहाँ तो हम लोग बजट की चर्चा कर लें। बजट को लेकर के हर बार जैसा कि अभी कह रहे तरुण मल्होत्रा साहब की, वर्षों से वो जब बाजार में रहे हमेशा सुनने में आता है कि बजट में ये होगा वो होगा, होता वैसा है नहीं कुछ। लेकिन कुछ सेगमेंट होते हैं जहाँ पे हमेशा पुश करने की सरकार की कोशिश होती है। तो जब हम देखें मोदी 3.0 के पहले बजट में, जुलाई में जो बजट आया था, तो उसमें मुझे लगता है कि एक रोड मैप खींच दिया गया था। तो अब आने वाले सारे बजट कमोबेश उसी लाइन पे रहेंगे। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे खास फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक खास जोर रहने वाला है। आप लोगों की नज़र किस चीज़ पे है बजट में, मतलब कहाँ पे आपको लगता है कि ये कर दे वित्त मंत्री तो अच्छा रहेगा, या फिर जो मैंने कहा वही वित्त मंत्री से सुनना चाहेगा बाजार? तो लक्ष्मण जी, ऐसी कोई लिस्ट तो एटलीस्ट मैंने नहीं बनाई है जहाँ पे कोई विश लिस्ट हो, क्योंकि कई बार नहीं, हर इसको इसको साल इसको घुमा दे, इसको मैं घुमा देता हूँ, इसको घुमा देता हूँ। वित्त मंत्री क्या ऐलान करेंगे कि बाजार खुश हो जाएगा? मुश्किल है। और मैं ये बताता हूँ ये क्यों मुश्किल है। बिकॉज अगर हमने हम्म, इससे पहले कोई भी बजट देखा हो, उस समय बीजेपी मेजोरिटी में थी। ये फर्स्ट टाइम होगा जहाँ बीजेपी जो है वो फुल मेजोरिटी में नहीं है, बल्कि साथ सपोर्ट के साथ आई है। एंड अगर आप बिल्कुल फैक्चुअली करें। स्टेट इलेक्शंस को ट्रेंड देखें, तो स्टेट इलेक्शन के अंदर में बीजेपी का भी रवैया, जैसे कि दिल्ली इलेक्शन अभी आ रहे हैं, और उनका अगर आप अनाउंसमेंट देखें जो वो अपने जो पेपर्स में डाल रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र का देखें किस तरह से लाडली बहन वाली स्कीम को इन्होंने में अडॉप्ट किया, तो सोशलिस्ट साइड में अब ये गवर्नमेंट जा रही है, जो इससे पहले इन्होंने आज तक कोई ऐसा सेटअप पहले नहीं दिखाया है। विच मीन्स दे वुड लाइक टू सी देयर पॉलिटिकल जर्नी और कमांड और कंट्रोल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस गई है, अब उससे ये नहीं चलेगा कि आप एकदम कड़े ही कदम हमेशा उठाएं। कहीं ना कहीं आपको ज्यादा जो जनता है जो ज्यादा अफेक्ट होती है उनकी तरफ देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है सोशलिस्ट अनाउंसमेंट जो मार्केट में एंटिसिपेट कर रहे हैं वो सरप्राइजिंगली आ सकता है, जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। टैक्स को लेके मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो है वित्त मंत्री ने ऑलरेडी छेड़ा था। एंड कई बार वो जीएसटी के स्लैब को लेके भी बात हो रही है, जो ये हर क्वार्टरली एक बार रिव्यू करके उसे ठीक कर देते हैं। तो टैक्सेशन के साइड से मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं दिख रहा है। बट हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आएगी तो मार्केट रिएक्ट करेगा, बल्कि मुद्दा ये है कि क्या ये बजट की डिसिप्लिन जो इनकी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन, वो अब कैसे मेंटेन होगी अभी नए रिजीम में, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, जो अभी देखने के, जो अब ये पहला जो बजट आएगा उसी से रुख समझ में आएगा कि आगे भी कैसे हम आगे एंटिसिपेट कर पाएंगे। बिल्कुल, ये डिसिप्लिन कैसे बना के रखेंगे ये वाकई बड़ा चैलेंज होगा। अरुण मल्होत्रा साहब, क्या लगता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखेंगे वित्त मंत्री, चूंकि जिस तरीके के इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया अभी अग्रवाल साहब ने कि इलेक्शन से पहले जिस तरह के फ्रीबीज की घोषणाएं की जा रही हैं, और अब तो दिल्ली भी है, और तो मुझे लगता है कि एक दबाव तो होगा ही होगा, राजनीतिक दबाव। राजनीतिक, मेरा मानना यह है कि राजनीतिक दबाव होगा। सो एक चैलेंज है बिटवीन ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन। ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो लास्ट हमने 6 महीने में देखा कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में। मुझे लगता है कि यहां से बढ़ के गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, केपेक्स है, गवर्नमेंट विल स्टार्ट लीडिंग दैट वंस अगेन। और चैलेंज होगा फिस्कल डिसिप्लिन। बट जितने भी मैंने पिछले 3 बजट देखे हैं, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये फिस्कल डिसिप्लिन या प्रूडेंस नहीं दिखाएगी या उस रेंज से बाहर जाएगी। सो फिस्कल डेफिसिट विद इन रहेगा, विद इन रेंज रहेगा। आई थिंक मेरे लिए एक जो शॉर्ट टर्म में जो 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 सबसे बड़ा फैक्टर है वो है करेंसी जो मूव हो रही है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी सिस्टम में डालनी पड़ेगी। वहां आरबीआई को गवर्नमेंट के साथ देना पड़ेगा, जहां पे लिक्विडिटी गवर्नमेंट मार्केट में इंफ्यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई मेजर रिफॉर्म टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी टैक्स स्लैब बढ़ा दें, रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी छूट दे दें। बट अदरवाइज मोटा मोटी अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट्स के लिए लास्ट ईयर 10 से 12.5
और 15 से 20 कर दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी 25% आ चुके हैं, तो मुझे लगता है वहां कोई ना कहीं कोई ज्यादा गुंजाइश अब रह नहीं गई है। बिल्कुल, हालांकि मैं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ या फिर कोई ना कोई गुंजाइश ढूंढ रहा हूँ, किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि बाजार को एक पुश मिल जाए ऊपर वापस चढ़ने के लिए या फिर कम से कम गिरावट रोकने के लिए। जसप्रीत जी, क्या लग रहा है? चूंकि बजट में क्या है कि आंकड़ों को देखें तो हर बार बजट से पहले बाजार चढ़ा रहता है, 1 से 1.5% बाजार चढ़ता है और बजट के बाद बाजार गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले को लागू करें तो इस बार तो बाजार बजट से पहले गिरा हुआ है, तो उल्टा हो जाएगा क्या? बजट के बाद बाजार चढ़ना शुरू कर जाएगा? लक्ष्मण जी, पिछले आई वाज लुकिंग एट पास्ट रिकॉर्ड, तो पिछले 10-12 साल का अगर देखेंगे तो 1 वीक का जो रिटर्न है पोस्ट द बजट, 10 इयर्स का अगर आप एवरेज लेंगे तो 1% प्लस रहा है, राइट? 1.2% टू बी एग्जैक्ट, द एवरेज 1 वीक रिटर्न आफ्टर द बजट। और पिछले 2 बजट में भी वो पॉजिटिव। अच्छा, बजट पेश होने के एक हफ्ते के भीतर का रिटर्न देखो तो 1-1.5% रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? No. So the index exactly 1 year, 1 week after the budget. ये Saturday को budget है, तो let's say Friday close after the budget, week to week अगर closing माने, assuming Saturday is the closing, तो on an average 10 साल का जो average return रहा है वो 1.2% रहा है। उसमें it is as bad as -4%, which is 2018, and as good as 6% जो कि 2021 था, क्योंकि obviously कोविड पीरियड था, उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने और for lower strata society अनाउंस की थी, तो उसका इम्पैक्ट आया था। तो ब्रॉडली इसमें बहुत ज्यादा, एज एवरीवन सेड, जो अपना फिस्कल डेफिसिट है 4.9% नाउ एंड 4.5% नेक्स्ट ईयर, उसको बैलेंसिंग एक्ट कैसे करेंगे? बिकॉज एक तरफ उनका केपेक्स, द बिग इंफ्रा एंड ओवरऑल केपेक्स उतना नहीं है, राइट? वो सपोर्ट कर रहा है डेफिसिट, बट एट द सेम टाइम जीएसटी कलेक्शंस भी उतने अच्छे नहीं है, राइट? तो अभी तक डेफिसिट तो सपोर्ट कर रहा है कंट्रोल में बिकॉज ऑफ लोअर केपेक्स, बट अगर मार्केट को क्या है, डेफिसिट भी कम देखना है एंड केपेक्स भी बढ़वाना है, बिकॉज केपेक्स बहुत ज्यादा कम हो गया है। वी आर हार्डली एट 60% और क्लोजर टू दैट ऑफ द एनुअल रन रेट जो उनका टारगेट था। तो वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे दिखाएंगे? आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट विल लुक फॉरवर्ड टू, बट वी आर अ फर्म बिलीवर इट इज अर्निंग्स व्हिच ड्राइव, एंड जस्ट टेकिंग इट अहेड, Q2 में जो 2/3 ऑफ द स्टॉक्स वर गेटिंग बैटर्ड बिकॉज ऑफ बैड अर्निंग्स। इस समय जो स्प्लिट है वो 1:1 हो गया बिटवीन गुड अर्निंग्स एंड बैड अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे, फॉर एवरी वन स्टॉक व्हिच इज गेटिंग बैटर्ड, देयर इज अनदर वन स्टॉक व्हिच इज गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स। मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट का रिजल्ट देख लीजिए आप, यस्टरडे परसिस्टेंट, जेंसार, उससे पहले कोटक, उससे पहले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। सो देयर आर एनफ एग्जांपल्स बाय नाउ कि अगर रिजल्ट अच्छा है एंड it's not built in, market was looking forward for a flattish or a disappointing results, market उसको appreciate भी कर रही है। तो net coming back, results will matter rather than in levels after the budget, because budget 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, will be back to earnings। बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट 2-4 दिन का भूल जाएगा, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं, पता नहीं मेरा जो बजट कवर करने का अनुभव रहा उसके आधार पर समझना चाह रहा हूँ सुनील जी, कि दरअसल हम लोग कैपेक्स तो कहते हैं, लेकिन सारा ग्रोथ की जिम्मेदारी सरकार पर ही है क्या? प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं पैसा लगाएंगी? उनको भी लगाना चाहिए। हम आपका कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया, आपने कहा रिफॉर्म कर दो, हमने रिफॉर्म कर दिया, अब तो लगाओ पैसा। कैपेक्स केंद्र सरकार कहाँ लगाएगी? 4-5 गिन चुन के 4-5 सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पोर्ट हो गया, रेलवे